बिहार में 2025 का चुनावी रण तैयार है, लेकिन इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी है जो एनडीए और महागठबंधन की नींद उड़ा रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, क्या ये बन जाएगी बिहार की सियासत का गेम चेंजर? आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने दोनों बड़े गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन में हलचल मचा दी है। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़, सोशल मीडिया पर मिल रहा समर्थन और बिहार के युवाओं का जोश सब कुछ बता रहा है कि इस बार का चुनाव सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने वाला है। लेकिन सवाल यह है, जन सुराज की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, एनडीए या महागठबंधन? चलिए इस सियासी पजल को डिकोड करते हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से दो ध्रुवों एनडीए और महागठबंधन के इर्द गिर्द रही है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एचएम, एलजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, तो महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा और वीआईपी शामिल हैं। लेकिन अब इन दोनों के बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। शुरुआत में लोग कहते थे कि प्रशांत किशोर जो एक ब्राह्मण है, बिहार की जातिगत राजनीति में कोई कमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी थकाऊ बिहार बदलाव यात्रा और जन संवाद ने स्वर्ण, युवा और असंतुष्ट मतदाताओं को उनके साथ जोड़ लिया है। सी वोटर सर्वे की माने तो 19 से 20% लोग मानते हैं कि जन सुराज एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी। 18% का कहना है कि महागठबंधन को नुकसान होगा और 35 से 36% का मानना है कि दोनों प्रभावित होंगे। यानी जन सुराज अब बिहार की सियासत में तीसरी ताकत बन चुकी है। लेकिन आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो दोनों गठबंधनों में खलबली मच रही है? प्रशांत किशोर एक कुशल रणनीतिकार हैं। उन्होंने समझा कि बिहार में जातिगत समीकरणों को तोड़ने के लिए कुछ अलग करना होगा। इसलिए उन्होंने गांधी, जयप्रकाश नारायण और लोहिया की विचारधारा को अपनाया, जो जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण से परे है। उनकी रणनीति है मुस्लिम और दलित ईबीसी वोटरों को साधना। प्रशांत ने 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अब सोचिए, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने हाल के चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट दिए हैं। ऐसे में कई कद्दावर मुस्लिम नेता जो टिकट से वंचित रह गए, जन सुराज की ओर रुख कर सकते हैं। इससे मुस्लिम वोटरों में जन सुराज के लिए माहौल बनेगा, जो खास तौर पर महागठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ज्यादातर समय बीजेपी उनके साथ रही है। लेकिन लंबे शासन के बाद जनता में एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा है। सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर लोग नाराज हैं। अगर मुकाबला सीधा होता तो ये गुस्सा महागठबंधन को वोट के रूप में मिल सकता था, लेकिन जन सुराज की एंट्री ने समीकरण बदल दिए। नीतीश सरकार से नाराज लोग अब 2 विकल्पों में बंट सकते हैं, महागठबंधन या जन सुराज। ऐसे में महागठबंधन को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि उनका कोर वोटर मुस्लिम और ईबीसी जन सुराज की ओर खिसक सकता है। लेकिन रुकिए, क्या यह इतना आसान है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस से गठबंधन ना करके त्रिकोणीय मुकाबला बनाया था, लेकिन वहां इसका फायदा केजरीवाल को नहीं हुआ। तो क्या बिहार में भी ऐसा होगा? एनडीए को भी जन सुराज से नुकसान हो सकता है, खासकर स्वर्ण वोटरों जो कि 15 से 18% के बीच है। ब्राह्मण और भूमिहार जो लंबे समय से सत्ता से दूर हैं, प्रशांत किशोर में एक नया नेतृत्व देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जन सुराज के जरिए स्वर्ण समाज से कोई सीएम बन सकता है। एनडीए ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाया है, लेकिन उनकी उम्र, स्वास्थ्य और बार बार गठबंधन बदलने की छवि ने उनकी साख को कमजोर किया है। शराबबंदी और कानून व्यवस्था पर सवालों में भी स्वर्णों में उनकी लोकप्रियता घटाई है। प्रशांत किशोर ने जेडीयू को 20 सीटों तक सीमित करने का दावा किया है और अगर स्वर्ण वोटर उनके साथ गए तो एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। जन सुराज की रणनीति और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखें तो यह साफ है कि वो दोनों गठबंधनों के वोट काटेंगे, लेकिन महागठबंधन को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका कोर वोटर मुस्लिम और ईबीसी जन सुराज की ओर जा सकता है।
वहीं एनडीए को स्वर्ण वोटरों के खिसकने का डर है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटने वाली ताकत बनेंगे या बिहार की सियासत में नया इतिहास लिखेंगे? दोस्तों, बिहार का ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये बिहार के भविष्य का सवाल है। शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर जनता का गुस्सा किसे वोट देगा? क्या जनसुराज सचमुच बिहार को बदल पाएगी या ये सिर्फ एक और सियासी ड्रामा बनकर रह जाएगा? उनकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि बिहार चुनाव की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बिहार की सियासत का ये रण अब और रोमांचक हो गया है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बैलेटिक्स पर हम सिर्फ सियासी पल को आपके लिए आसान और मजेदार बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागरूक रहिए, वोट की ताकत पहचानिए। जय हिंद।